भारतीय जनता पार्टी के नेता किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र की कुछ एक सीटों का उदाहरण देते हुए कहा कि यहां देखिए एक मुश्त हमारे खिलाफ मुस्लिम वोट पड़ा, कि कई बूथ पर तो हमें एक वोट भी नहीं मिला जहां मुस्लिम आबादी थी ज्यादा। इसका मतलब साफ है कि मुसलमानों ने सिर्फ यह देखा कि बीजेपी को हराना है और वहां चाहे उद्धव ठाकरे का उम्मीदवार खड़ा था, चाहे कांग्रेस का, चाहे शरद पवार का, हमारे खिलाफ सबने एकजुट होकर वोट दिया। और भी कई कॉन्स्टिट्यूंसीज देश भर में ऐसी हैं जहां ये दिखाई देता है कि ये बात तो सच है कि इस बार मुस्लिम आबादी पूरी तरीके से एंटी मोदी के तौर पर जो भी उनके सामने खड़ा था उसके साथ खड़ी हुई दिखाई दी। जो भी उम्मीदवार बीजेपी को हराने में उनको लगा कि ये कामयाब होगा उसको उन्होंने वोट दिया। लेकिन फिर दूसरा पक्ष है इसमें उनकी, जिसने आपको वोट नहीं दिया उसको लाहना देने की बजाय आप उससे ये पूछेंगे कि आपने हमको वोट क्यों नहीं दिया या आपके उसके साथ संबंध कैसे हैं। अगर खराब है तो संबंध खराब क्यों है, वो आपको वोट क्यों नहीं करता। तो इंट्रोस्पेक्शन इस बात पर होना चाहिए। उसका दूसरा पहलू है, अब इसी में आगे एक और बात जुड़ गई कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी 71 मंत्री बनाए, उसमें एक भी मुसलमान नहीं है। अब कहा जाता है कि चुनाव जीता नहीं कोई बीजेपी का मुस्लिम उम्मीदवार, एक उम्मीदवार था वो चुनाव हार गया। लेकिन तुझे सही याद दिलाया विजय जी ने कि भाई रवनीत बिट्टू हार रहे थे चुनाव, उनको मंत्री बना दिया गया। जॉर्ज कुरियन वो सांसद नहीं बन के आए, उनको मंत्री बना दिया गया। यही बात महाराष्ट्र के कांग्रेस वर्किंग प्रेसिडेंट भी कह रहे हैं कि अब मुसलमानों की बात कौन करेगा इस सरकार में। सुनाता हूं आपको उनका बयान। इनका नाम है आरिफ नसीम खान। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, जो एजेंडा है, पिछले 10 साल से देश के लोग देख रहे हैं। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की और मोदी जी की सरकार इस देश में आने के बाद में मुस्लिम माइनॉरिटी जो देश में सबसे बड़ी संख्या में है उनको दरकिनार किया गया है। आखिर इस मुस्लिम माइनॉरिटी के इश्यूज पर कैबिनेट में चर्चा कौन करेगा, विषय कौन रखेगा, उन पर जो देश में जो अन्याय होता है उसकी बात कौन करेगा। तो ये जानबूझकर इस देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समाज की जो माइनॉरिटी है मुस्लिम समाज, उसको कहीं ना कहीं दरकिनार करने की ये साजिश है। देश के प्रधानमंत्री इस देश के मुखिया होते हैं, सरकार उन्होंने बनाई है। शाहरुख गुप्ता जी बताइए, एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं बनाया मोदी जी ने, पूछ रहे हैं वो। देखिए ये बहुत पुरानी चर्चा है और माइनॉरिटी बनाम मुस्लिम ऐसी डिबेट कांग्रेस ने भारत में ला दी। वो कभी नहीं पूछेंगे कि बुद्धिस्ट के कितने बने, जैन के कितने बने, पारसी के कितने बने, एलजीबीटी के कितने बने। माइनॉरिटी अफेयर्स मंत्रालय दिया ना, बुद्धिस्ट को दिया। तो दिया, अच्छी बात है, अच्छी बात है। ऐसा रोटेट उनके साथ लगाया, ऐसा रोटेट पहले से होता जाना चाहिए था। देखिए कांग्रेस ने करा क्या, कांग्रेस ने और मुस्लिम नेताओं ने, चाहे किसी भी पार्टी में हो, दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुस्लिम जितना भी पक्ष है, मुस्लिम जितना समुदाय है, उसके मन में यह भर दिया कि तुम डेवलपमेंट पे वोट मत दो, तुम सड़क पे, पानी पे, विकास पे, एयरपोर्ट पे, नल पे, किसी पे वोट मत दो, तुम केवल जो हम तुम्हें लॉलीपॉप फेंक रहे हैं उस पर वोट दो। और वो उन्होंने करा, उन्होंने भी कुछ नहीं, हम तुम्हें प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट देंगे उस पर दो, हम तुम्हें शाहबानों का केस देंगे उस पर वोट दो, वक्फ बोर्ड देंगे उस पर वोट दो, ऑल इंडिया वक्फ बोर्ड देंगे उस पर वोट दो, सच्चर कमेटी का शिवकुफा देंगे उस पर वोट दो। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। और माइनॉरिटी को, जैसे मनमोहन सिंह ने तो कहा भी ना कि भाई पहला हक माइनॉरिटी का जाता है, माइनॉरिटी मतलब स्पेशली पर्टिकुलरली मुस्लिम। तो वो जो खांचे में बन गया वही आपको बात होती रहेगी और वो इस वोट को टेकन फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं। अखिलेश यादव केवल मुसलमानों को 6 सीटें देके उनका वोट ले सकते हैं।